तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जून के मंथ के लिए। जून का अभी जो आने वाला मंथ है, अगर आपका कन्या लगन का चार्ट हो तो किस प्रकार से आपके लिए बीत सकता है या किस प्रकार से आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हो अपने कैरियर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन या अपने रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह के लिए। देखिए, ये आपका कन्या लगन का ही चार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट या जो गोचरीय स्थिति ग्रहों की दिख रही है, कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको नज़र आएगी जब आप अपना गोचर लगन चार्ट में अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और गोचरीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, कब वक्री हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ये जो ओवरऑल प्लेसमेंट है उसका किस प्रकार का प्रभाव इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है और इस मंथ को आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा, जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज़्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार करेंगे किस प्रकार से आपका ये जून का मंथ आप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध का गोचर देखा जाए तो इस मंथ में बुध रहेंगे आपके 10वें घर में, जहाँ पर वो अपनी स्वराशि में ही रहने वाले हैं। देखिए, 22 जून तक जो बुध का गोचर है वो मिथुन में रहेगा। तो ऐसा जो बुध का स्थिति है आपके कैरियर के लिए, आपके ओवरऑल जो कैरियर में आपका पर्टिकुलर काम है, चाहे आपका लोगों के साथ मिलने का, लोगों के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करने का या कन्वर्सेशन में आने का काम है, एडवाइस वगैरह देने का काम है, किसी भी तरीके से लोगों के साथ आप डील करते हैं तो बुध की स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। इसी तरीके से आप टीचिंग या फाइनेंस के फील्ड में हैं या और भी कोई भी अन्य ऐसा आपका काम है आईटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो बुध की भूमिका काफ़ी अहम है। इस समय आप अपने कैरियर के लिए, आगे के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको करियर में इस समय काफ़ी नेम फेम मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपका करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ, बिल्कुल आप अभी एक फ्रेश स्टार्ट के लिए देख रहे हैं, तो भी आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। बुध यहाँ से अपनी दृष्टि डालेंगे आपके चौथे घर पे। बुध की चौथे दर पे जो दृष्टि आ रही है, ये आपको काफ़ी मदद करेगी घरेलू प्लानिंग करने, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लानिंग करने, घर के मामलों को निपटाने के लिए। साथ ही क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता को और वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आप अपनी फैमिली पर पूरी तरीके से हावी हो पाएंगे। आप हर प्रत्येक कार्य को अपने हाथ में अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बुध उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और चले जाएंगे यहाँ पे आपके 11वें घर में। देखिए, लेकिन क्योंकि बुध लग्नेश होके 10th में आ रहे हैं यहाँ पे और वो 10th लॉर्ड स्वयं ही है, तो इस मंथ में आपका बेसिकली जो फोकस होना चाहिए वो अपने कैरियर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे ज़्यादातर होना चाहिए। और बुध उसके बाद जो 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ वो गुरु को ज्वाइन करेंगे। गुरु और शुक्र भी यहाँ रहने वाले हैं हालांकि। तो निश्चित तौर पे आपके लिए बुध का 11वें घर में जाना भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएगा। यहाँ पे जो बुध की स्थिति बनेगी 11वें घर में, इससे आपके नेटवर्क में विस्तार होगा, आपके साथ कुछ नए लोग जुड़ेंगे। साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके और भी ज़्यादा विस्तार होने की संभावना है। आपका कहीं पैसा रुका है, पैसा अटका है, उस पैसे के आने के चांसेस हैं। जो भी लोग शेयर मार्केट में, लॉटरी, सट्टा वगैरह में जैसे डील करते हैं, उन लोगों को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो सोशल सर्किल है, आपका जो नेटवर्क सर्किल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार होने के चांसेस हैं। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गुरु का ट्रांजिट यहाँ पे है। तो बुध के 11वें घर में आने के बाद जो पैसे को लेके, अर्निंग को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी। फिर इनका दृष्टि बुध का यहाँ आ जाएगा आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे बुध का दृष्टि आपको सही तरीके से सोचने, विचार करने और फैसले लेने के लिए काफी प्रेरित करेगा। साथ ही साथ संतान के साथ आपका रिलेशन काफी बेटर होगा। इसके अलावा अपनी खुद की स्टडीज वगैरह को लेकर भी आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। फिर विचार करते हैं यहाँ पे
शुक्र पर। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड होने के साथ-साथ नवम भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र का अगर गोचर देखेंगे तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में लगभग 8 जून तक जो शुक्र की स्थिति है वो रहेगी आपके 10वें घर में। ऐसा शुक्र आपके नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, धन संपत्ति पाने, ज़्यादा से ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ पाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो शुक्र होगा क्योंकि वो 9वें घर के और दूसरे घर के स्वामी हैं, तो आपको अपने करियर या अपने प्रोफेशन से अधिकतम लाभ हो पाएगा और नेम फेम के लिए भी यहाँ शुक्र काफ़ी अच्छा रहेगा। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लो आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है तो फिर शुक्र का प्रभाव और भी ज़्यादा नजर आएगा। इसके साथ साथ जो शुक्र और बुध है दोनों की दृष्टि आपके चौथे घर पे है, तो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने की आप इस समय कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। इस समय आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, घर वगैरह की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। फिर शुक्र जा रहे हैं आपके 11वें घर में जहां पर वो गुरु को ज्वाइन करेंगे। तो शुक्र की ये वाली जो स्थिति बन रही है वो 8 जून से बन रही है। 8 जून के बाद से आप ये देखेंगे कि आपके नेटवर्क में काफ़ी अच्छे से विस्तार होगा, आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी इंडिविजुअली खुद के लिए, अपने धन संपत्ति परिवार के लिए और बाकी कुछ रिलेशनशिप वगैरह के मामलों में। तो उन पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। साथ ही साथ क्योंकि साथ में गुरु रहेंगे तो आप अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता काफ़ी अच्छे से काम में ले सकेंगे। बट मोस्टली जो बुध है वो भी यहाँ आएंगे बाद में और ऐसे में कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि गुरु जैसा प्लैनेट है 11वें घर में, तो आप किसी को भी जिस वे में सपोर्ट करेंगे हो सकता है सामने वाला उस वे में आपको सपोर्ट ना कर पाए। फिर इनका दृष्टि यहाँ से आ जाएगा पंचम घर पर। पंचम घर पर जो दृष्टि आएगा ये आपका क्रिएटिव टैलेंट बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन, सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका और आपकी नेचुरल स्किल्स काफ़ी बेटर होंगी। तो यहाँ पर जो शुक्र का दोनों ही ट्रांजिट है, चाहे शुक्र मिथुन में गोचर कर रहे हैं चाहे कर्क में गोचर कर रहे हैं, इस मंथ में दोनों ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जो शुक्र 11वें घर का होगा वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तेज करने वाला होगा और शुक्र क्योंकि गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं तो इस समय में आपकी मैरिज या कुछ नए रिलेशनशिप वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। हालांकि अभी भी सप्तम में हालांकि शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा शनि फिर भी व्यवधान डाल रहे हैं, लेकिन अब गुरु की अभी दृष्टि आपके सप्तम घर पे आ गया। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु फोर्थ लॉर्ड भी है और वो अब उच्च की स्थिति में आ गए तो घर परिवार की कुछ प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। फिर विचार करते हैं यहाँ पे मंगल के लिए। मंगल तीसरे घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में अष्टमेश है। अष्टम भाव में ही मंगल का गोचर इस समय रहेगा और लगभग 20 जून तक ये रहेंगे अष्टम में। अष्टम भाव से संबंधित रहस्यों को जानने, अष्टम भाव से संबंधित कोई रहस्यमयी कार्य करने, रिसर्च करने, कुछ एनालाइज करने के लिए मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लेकिन ऐसा मंगल मैरिड लाइफ या जो रिलेशनशिप है अगर आपका ऑलरेडी किसी से है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो थोड़ी तकलीफ ला सकता है। ऐसा मंगल धन और संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कोई रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसे हार्ड से हार्ड काम में आप इन्वॉल्व है जो कि बहुत ईजी नहीं है करने में, तो मंगल आपकी यहाँ काफ़ी सहायता करेंगे। मंगल का जो गोचर यहाँ रहेगा लगभग 20 जून तक रहेगा, तो लगभग ज़्यादातर जो महीना है मंगल यहाँ कवर करेंगे आपके अष्टम में होते हुए। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, अगर काफ़ी खराब तरीके से प्लेस्ड है तो थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अब इस हिसाब से जब मंगल अपने घर में ट्रांजिट कर रहे तो जो आपके ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, इवन आपका जीवन साथी भी थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा हावी नजर आएगा। फिर यहाँ मंगल सबसे पहले अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अपने नीच के घर पे, लेकिन क्योंकि अब गुरु का ट्रांजिट है और आपके गुरु आए हैं आपके 11वें घर में, ऐसे में गुरु पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो यहाँ मंगल आपको कुछ भी खराब नहीं करने वाले। हालांकि वो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज करने वाले हैं, धन पाने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में ऐशो आराम पाने, लग्जरी चीज़ें पाने के लिए। तो जो भी आप अपनी अपेक्षाएं करेंगे इस मंथ में वो पूरी कर पाएंगे। मंगल की यहाँ दृष्टि होने से कुछ लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो थोड़ा खराब भी हो सकता है। मंगल का उसके बाद यहाँ से दृष्टि आ जाता है वाणी स्थान पे। देखिए वाणी स्थान पे जब मंगल का दृष्टि आएगा तो ये वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली और उग्र बनाएगा, जिससे आपके खान पान, रहन सहन और फैमिली रिलेशंस पर काफी अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में वाद विवाद होने, आपस में लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हो सकते हैं। देखिए मंगल की इस दृष्टि की वजह से मेनली जो आपके पास धन संपत्ति ऑलरेडी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसको लेके अपेक्षाएं काफी ज्यादा हाई हो जाती हैं। उसके बाद मंगल अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे जहां वो आपके थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं। थर्ड हाउस पे दृष्टि का होना मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने और कम्युनिकेशन में काफी मदद करेगा। हाँ, मंगल यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो अपने भाइयों के साथ, पड़ोसी रिलेटिव्स के साथ थोड़े रिलेशन बिगड़ सकते हैं आपके कभी कभी। लेकिन ये जो मंथ है पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही एनर्जी के साथ बीतेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बीतेगा। तो आप यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएँ आप। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को।
यहाँ पे हालांकि बाद में जो मंगल का गोचर है, मंगल वृषभ में भी प्रवेश करेंगे, तो ये आपके लिए कार्य करने, कार्य क्षमता के बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा। और क्योंकि फिर यहाँ पर जो सूर्य हैं, हालांकि सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मंगल का गोचर नवम भाव में आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, आध्यात्मिक टूर वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल अब लेकिन क्योंकि अष्टमेश है और वो नवम में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जिनका हायर स्टडीज अभी चल रहा है उनको काफ़ी फायदा मिल पाएगा। ऐसा मंगल कुछ मामलों में आपको विदेश की तरफ भेज सकता है या किसी अदर स्टेट में भी भेज सकता है। मंगल के 9th हाउस में आने से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट महसूस करेंगे। उसके बाद बृहस्पति पर अगर विचार करें तो बृहस्पति 4th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड हैं। बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं 2 जून से आपके 11वें घर में। ऐसा बृहस्पति मोस्टली धन संबंधी आपकी अपेक्षाओं को या इच्छाओं को पूरा करेगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, रेपुटेशन को बढ़ाएगा, कैरियर के साथ साथ आपके जो नेटवर्क है आपका उसमें काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। साथ ही उन लोगों को आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है, उन लोगों को आपको कुछ मामलों में गाइड करना पड़ सकता है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि हर कोई आपसे कोई ना कोई सजेशन या एडवाइस लेता हुआ नजर आए। गुरु आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होने की वजह से घरेलू मामलों पर आप अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएंगे। साथ ही साथ आप परिवार में सबसे ज़्यादा धन कमाने वाले या परिवार में बहुत ही एकदम खुश मिजाज व्यक्ति, बहुत ही ऐशो आराम के साथ जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। 4th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की वजह से अब क्योंकि बृहस्पति 11वें घर में आ गए, उच्च की स्थिति में आ गए, तो आपका कोई भी घर वगैरह बनाने का प्लान हो, परिवार के साथ कहीं रहने का प्लान हो, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। फिर सप्तमेश है बृहस्पति। बृहस्पति सप्तमेश होने के साथ साथ हालांकि अपनी दृष्टि भी वो डाल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये मैरिज, रिलेशनशिप या एंगेजमेंट जिनका नहीं हो रहा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। साथ ही अगर आपका ऑलरेडी आप मैरिड है, तो अगर कोई भी विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपकी मैरिड लाइफ में, तो उसके लिए स्थितियाँ सामान्य होंगी। अब गुरु सबसे पहले यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस में क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों का ही दृष्टि पड़ रहा है, इस केस में हम ये मान सकते हैं कि आपको इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने, मेहनत करने, रिस्क लेने के लिए ये ग्रह काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ बैठे जो प्लैनेट है आपके 3rd हाउस में, उसके प्रभाव भी आपके लिए काफ़ी बेटर होंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे गुरु का दृष्टि, क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में, तो एजुकेशन के मामले में और संतान पक्ष के मामले में आपको बेहद सपोर्ट मिल पाएगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। अगर अभी तक संतान नहीं हो पा रही थी, किसी वजह से डिले हो रहा था या कोई भी अन्य व्यवधान आ रहा था, तो आप इसके लिए प्लानिंग्स कर सकते हो। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी, आपके सोचने समझने का तरीका बेहतर होगा। फिर इनका जो गुरु का दृष्टि हो आ जाता है आपके सप्तम घर पे। अब क्योंकि सप्तम में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि गुरु के साथ न्यूट्रल हैं, लेकिन वो उनके शनि के घर पे भी गुरु स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे केस में जो शनि की बाध्यताएं हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो खुलेंगे। और कुछ नई प्लानिंग आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस, अपनी पार्टनरशिप के लिए, अपनी मैरिज वगैरह के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो मैरिज होने का काफ़ी प्रबल संभावना बनेगा। लेकिन जो जीवन साथी आपका सामने से जो आने वाला है, वो आपके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है, या हो सकता है वो अपने फैसलों को बार बार बदले नहीं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा पर भी विचार करते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है और चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी, स्टार्टिंग में चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। चंद्रमा की 4th हाउस में स्थिति आपको घरेलू मामलों में कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय बनाएगी और कैरियर पर भी फोकस करवाएगी। चंद्रमा उसके बाद लगभग 3 तारीख के आसपास आगे बढ़ जाएंगे और पंचम घर में चले जाएंगे। पंचम घर का चंद्रमा आपको काफ़ी हेल्प करेगा धन वगैरह कमाने और प्लानिंग्स करने के लिए। लेकिन जो चंद्रमा यहाँ क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न का जो चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है इमोशनल होने की तुलना में, तो ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे घर में, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी राहु का गोचर आपके 6ठे घर में, तो इससे आपके जो बॉस हैं, जो कलीग वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशनशिप उतने खास नहीं होंगे। इस समय आपको कोई बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। और ये जो चंद्रमा की स्थिति होगी आपके 6ठे घर से जब चंद्रमा गुजरेंगे, तो काफ़ी स्ट्रेस या एंग्जाइटी देंगे। फिर विचार करें अगर यहाँ पे यहाँ शनि के बारे में, तो शनि पंचमेश और 6ठे घर के स्वामी। शनि फिलहाल ट्रांजिट में रहेंगे सप्तम घर में, जहाँ पर मैरिज या रिलेशनशिप एक बहुत ही सीरियस पार्ट हो सकता है इस मंथ में आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी पार्टनरशिप, आपका बिजनेस वगैरह हो, आपका कोई भी इंडिविजुअल कार्य हो। हालांकि शनि आपके लिए इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं और आपकी मैरिज या रिलेशनशिप को भी आप पूरी तरीके से निभाने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो इस शनि के ट्रांजिट में आप जितने ज़्यादा सीरियस रहेंगे या जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा। पंचमेश होके शनि आ रहे हैं सप्तम घर में, तो ये प्लानिंग करने, कोई भी एफर्ट करने, कोई भी लंबे समय की योजना बनाने में आपको जीवन साथी का सपोर्ट दिखाता है।
फिर छठे घर के स्वामी होने की वजह से ऑलरेडी अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, विवाद चल रहा है जीवन साथी के साथ, तो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी जो स्थिति है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। शनि यहाँ से अपनी सबसे पहले दृष्टि डालेंगे नवम घर पे, जहाँ पर वो यहाँ पर अपने मित्र शुक्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसा शनि है तो विदेश यात्रा करने, कोई आध्यात्मिक टूर वगैरह करने के लिए प्रवृत्ति देगा। फिर इनका दृष्टि लगन पे ही रहेगा शनि का। शनि का लगन पे दृष्टि आपको अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सीरियस बना रहा है खुद के प्रति, और खुद कुछ करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, तो ये सेल्फ डिपेंड होने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में जो शनि से प्रभावित यहाँ ग्रह होगा, जो आपके लगन में कोई भी प्लैनेट की अगर प्लेसमेंट होगी, उसका प्रभाव भी आपके कार्यों में नजर आएगा या पर्सनैलिटी में नजर आएगा। फिर शनि का दृष्टि होगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस को लेके आप इस मंथ में थोड़े ज़्यादा ही सीरियस होने वाले हैं, और फोर्थ हाउस को लेके जैसे घरेलू मामलों में आपको कोई भी काम करना है, कोई भी प्रकार का कार्य जिसमें बार बार आपको व्यवधान आ रहे हैं, उन मामलों में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 12वें घर के लॉर्ड है। सूर्य अगर देखा जाए तो 12वें घर के लॉर्ड होकर आपके नवम भाव में इस समय ट्रांजिट में है। नवम भाव में सूर्य का ट्रांजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी लोग विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, अपने करियर वगैरह की कुछ नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो भी अपना स्टेट छोड़ के कहीं दूर जाना चाहते हैं, अदर स्टेट वगैरह में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। सूर्य की यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके थर्ड हाउस पे, तो सूर्य आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने, मेहनत करने या लाइफ में कोई बड़े रिस्क लेने के लिए प्रवृत्ति देंगे। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 15 जून को। 15 जून के बाद वो आपके जा रहे हैं 10वें घर में। देखिए 10वें घर में सूर्य के जाते ही आपका मेन जो कैरियर पे फोकस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो भी पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं उसमें आपकी पदोन्नति वगैरह होने, करियर में कुछ नई संभावनाएं अगर आपको तलाशनी है, तो उस मामले में सूर्य की मदद आपको मिल पाएगी। लेकिन यहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा, बट वो सिर्फ 7 दिन के लिए ही बनेगा। 7 दिन आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होंगे अगर आप अपना कोई भी पर्टिकुलर कैरियर नहीं चुन पाए, या जिस भी कैरियर में आपने कदम रखा है हो सकता है उसमें आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सूर्य आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेंगे अपने एनर्जी के थ्रू। साथ ही साथ कम्युनिकेशन और डिसीजन लेने के मामले में भी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मंथ आपका आपकी मैरिज, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, कैरियर या अर्निंग्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन है। इस वीडियो में अभी राहु और केतु पर कोई विशेष विचार नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा पहले काफ़ी बार हो चुकी है। तो सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिनों पर विचार करते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 1 से 3 तारीख तक, 13 से 18 तक, फिर 24, 25 और 29 और 30 तारीख, ये काफ़ी अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं। ऐसा आपका कोई भी काम जो बार बार करने पे नहीं बन रहा है, या जिसकी प्लानिंग भी अगर आपसे नहीं हो पा रही, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम विचार करते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ डिफिकल्ट समय वाले दिन रहने वाले हैं। चंद्रमा जब कुंभ में ट्रांजिट करेंगे तो 6 से 8 तक ये स्थिति बनेगी, जहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का समय, बहुत एंग्जाइटी का समय, डिप्रेशन वगैरह का समय रह सकता है, और स्थितियाँ काफ़ी चैलेंजिंग रह सकती हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। चंद्रमा जब मेष राशि में आ जाएंगे, आपके अष्टम से ट्रांजिट करने लगेंगे। अष्टम से चंद्रमा का ट्रांजिट आपको अचानक से धन या दौलत के मामले में उतार चढ़ाव दे सकता है, रिश्तों की थोड़ी चिंता ज़्यादा दे सकता है। जीवन साथी या जो जीवन साथी की फैमिली वाले लोग हैं वो आपके ऊपर थोड़े ज़्यादा हावी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई भी जल्दबाजी की फैसला लेने के लिए, कोई भी इस प्रकार का कार्य किया जिसमें आपने काफ़ी तेज़ी दिखाई, तो आपका जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके लियो साइन में। लियो साइन में चंद्रमा का गोचर वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के मित्र ही हैं, लेकिन अब ये 12वां घर बनेगा आपके चार्ट में। 12वें घर से चंद्रमा निकलेंगे तो कुछ बड़े पेंडिंग खर्चे आपके हो सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह को लेके कोई इश्यू है तो वहाँ पर भी आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लेकिन 12वें घर से चंद्रमा का निकलना आपको हाईली क्रिएटिव बनाएगा, टैलेंटेड बनाएगा, तो आपका टैलेंट निखर के सामने आएगा। साथ ही जिस भी पर्टिकुलर कार्य में आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें अपनी थोड़ी नेचुरल एबिलिटी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।